आज की ये वीडियो देखने के बाद कंपनी छोड़ने पर अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपने पीएफ के सारे पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डिटेल्स या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपको आवश्यकता पड़ती है। पीएफ का सारा पैसा निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है और पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना है। ऑनलाइन क्लेम अप्लाई करने के कितने दिनों बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे ट्रैक कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो देखने के बाद आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपकी छूट जाती है और ऑनलाइन अप्लाई करते समय आप कोई गलती कर बैठते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी किया जा सकता है और आपको दोबारा अप्लाई करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करते हैं सबसे ऊपर आप देखेंगे ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। उन ऑप्शंस में से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं अगले पेज पर आप देखेंगे आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी पीएफ अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स एंटर करनी है, यानी कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड एंटर करना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको एंटर ओटीपी के सामने एंटर करना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का प्लस पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला, आपको ये चेक करना है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट है या नहीं, क्योंकि ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपकी केवाईसी का अपडेट होना जरूरी है। केवाईसी का स्टेटस चेक करने के लिए आपको सिंपली जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है केवाईसी ऑप्शन पर। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपकी केवाईसी का स्टेटस यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना भी जरूरी है, यानी कि आपके कंपनी छोड़ने की तारीख का अपडेट होना भी जरूरी है। आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट है या नहीं आप इसे सर्विस हिस्ट्री से चेक कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनीज में काम किया है तो आपको पहले पुरानी कंपनी के पूरे बैलेंस को करंट कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पुरानी कंपनी के पीएफ का पैसा अटक सकता है। चौथा इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपको आपके पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल्स चेक करनी है, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में जो भी डिटेल्स अपडेटेड है, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आधार और बैंक अकाउंट डिटेल से मैच होना जरूरी है। तो अगर आप इन चारों कंडीशंस को पूरा करते हैं तो पीएफ और पेंशन विड्रॉल क्लेम करने के लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पर और क्लिक करना है क्लेम ऑप्शन पर। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है। यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर के सामने ब्लैंक बॉक्स में अपने अकाउंट नंबर को भरना है। ये अकाउंट नंबर वही अकाउंट नंबर भरना है जो आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है। अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग में यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगला पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। तो दोस्तों पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 19 और पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 10C को भरना होगा। पहले आपको फॉर्म 19 भरना है और उसके बाद आपको फॉर्म 10C भरना होगा। तो पहले यहाँ पर क्लेम फॉर्म में फॉर्म 19 को चुन लेना है। जैसे ही आप क्लेम फॉर्म चुनते हैं नीचे आप देखेंगे आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाता है।
जैसे आप क्लेम फॉर्म को चुनेंगे, नीचे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अपलोड फॉर्म 15G। दोस्तों ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है जिनका पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा और सर्विस पीरियड 5 साल से कम है। उन लोगों पर टीडीएस एप्लीकेबल होता है, तो उनकी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट से टीडीएस ना काटा जाए उसके लिए उनको फॉर्म 15G भरकर अपलोड करना होता है। अगर आपकी पीएफ विड्रॉवल अमाउंट 50,000 रुपये से कम है तो आपको कोई भी फॉर्म 15G अपलोड नहीं करना है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। अपने कंप्लीट एड्रेस को भरने के बाद नीचे आपको उसी बैंक के चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है जिस बैंक को आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है। कॉपी एकदम क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, उसमें आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स एकदम क्लियरली विजिबल होना जरूरी है, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे गेट आधार OTP बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको पेंशन विड्रॉवल क्लेम यानी कि फॉर्म 10C को सबमिट करना है। उसके लिए अगेन आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है। दोबारा से अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना है। दोबारा से अंडरटेकिंग को यहाँ पर यस करना है और नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लेम फॉर्म में फॉर्म 10C ऑप्शन को चुनना है। अगेन यहाँ पर अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। दोबारा से चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है और नीचे दोबारा से इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करने के बाद नीचे गेट आधार OTP बटन पर क्लिक करना है। दोबारा से आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को अगेन यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ का और पेंशन का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 और 10C को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लगभग 7 वर्किंग डेज के अंदर 1 बाय 1 आपके क्लेम सेटल कर दिए जाते हैं और क्लेम सेटल करने के बाद लगभग 3 वर्किंग डेज में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों कई बार आपके कंसर्न EPFO ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण या फिर किसी टेक्निकल रीजन से आपके क्लेम के सेटल होने में लंबा समय भी लग सकता है। अगर आपका क्लेम सेटलमेंट का टाइम 20 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो आपको EPFO ग्रीवेंस पोर्टल पर एक कंप्लेंट लॉन्च करनी होती है जिससे आपका क्लेम जल्द से जल्द सेटल कर दिया जाता है। क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लिक करना है ट्रैक क्लेम स्टेटस पर, जहां से आप अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं।